हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल जी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता मैम जी जिंदाबाद। बजरंग दास गुरु जिंदाबाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज हमारी महिला शक्ति उसके जो 6 प्रकार की योजनाएं थी, विधवा माताओं के लिए, तलाकशुदा बहनों के लिए, किन्नर समाज के लिए, उनको पहुंचाती जा रही है। हम लोग महिला शक्ति में जो भी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं वो एक सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। सेवा भाव का अपना अलग ही आनंद होता है, क्योंकि देखिए भगवान ने हम सभी के पास करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, सोचने के लिए सबके पास मन दिया है। अच्छा विचार रखने में मन भी अच्छा होता है। अच्छा कार्य करने से हाथ सफल होते हैं। अच्छा देखने से नेत्र सफल होता है। अच्छा बोलने से जबान सफल होती है। अच्छे स्थान पर जाने से हमारे पैर भी सफल होते हैं। और अच्छा करने से अच्छा व्यवहार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी सोच बनती है। सेवा करने का अपना अलग ही आनंद होता है। हमारी महिला शक्ति में सारे पदाधिकारी सेवा भाव से जुड़े हुए हैं और सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। विधवा माताओं को, तलाकशुदा बहनों को, किन्नर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए तन मन धन से उनकी सेवा करने में कोई भी पदाधिकारी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि एक बार सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती ही नहीं। जैसा कि हम बचपन से सुना या पढ़ा करते हैं कि सेवा सभी धर्मों का मूल है। अगर हम सेवा नहीं कर सकते तो हमारा यह मानव जीवन निरर्थक है। सेवा भाव के जरिए हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं। असल में हमारा सेवा भाव ही हमारे जीवन में कामयाबी की असल नींव रखता है। सेवा भाव को अपने हृदय के भीतर विकसित करना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। सामाजिक स्तर पर भी सभी को इस ओर लगातार प्रयास करने चाहिए, जिससे देश और समाज का भला हो सके। और मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं नारी के लिए कि नारी जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी की जिस शक्ति का शायद तुमको आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में जीवन का कोई भी प्रकाश नहीं। बिन नारी इस दुनिया में न मैं रहूंगा न तुम रहोगे। नारी है तो सब कुछ है, शायद तुमको विश्वास नहीं, शायद तुमको विश्वास नहीं। और हमारी महिला शक्ति इन महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, उन बेसहारा विधवा माताओं के लिए कार्य कर रही है, उन तलाकशुदा बहनों के लिए कार्य कर रही है। प्राचीन काल में महिलाओं का समाज में बहुत प्राथमिकता दी जाती थी। प्राचीन काल में घर की महिलाएं ही अपने घर के हर एक बात का फैसला करती थी। इसके साथ साथ जरूरत पड़ने पर प्राचीन काल की महिलाएं युद्ध में भी पुरुषों की सहायता करने के लिए जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता चला गया और धीरे धीरे नारी का स्थान हमारे समाज में गिरता गया। भारत सरकार भी महिला शक्ति के लिए कई तरह के सरकारी नियम लागू किए। इसके साथ साथ नारी की पढ़ाई के लिए कई तरह के नई योजना भी चलाई। हमारे देश में जब नारी की पढ़ाई पर बल देंगे तो उससे हमारे समाज में नारी का स्थान बढ़ता जाएगा। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर लोग लड़कियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजते हैं। वहां के लोग महिला को पुरुष से नीच समझते हैं। अगर हमको महिला को सशक्त करना है तो ऐसे जगह को बदलना होगा और वहां के लोगों की सोच को बदलना होगा। जब ऐसे जगह पर रहने वालों की सोच बदलेगी तभी हमारे देश की प्रगति होगी, हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश की महिलाओं का स्थान ऊंचा होगा। और हमारे समाज में जितना नारी का स्थान ऊंचा होगा उतना ही नारी सशक्त होगी। आज हमारे देश में महिला शक्ति बहुत जरूरी है। हमारे देश में महिला शक्ति के लिए जरूरी है कि हम सब महिला और पुरुष एक समान रूप से देखें और अपने समाज में दोनों को बराबरी का दर्जा दें। जिस दिन हमारे समाज में महिला और पुरुष की बराबरी का दर्जा मिलना शुरू हो जाएगा उस दिन से हमारे देश में महिलाएं सशक्त हो जाएंगी और महिला शक्ति का सपना भी पूरा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।